स्वागत है आपका फिर से एक्सरसाइजेस ऑफ आर्टिकल के टॉपिक में। प्यारे बच्चों, हम आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। लेकिन हम फिर भी एग्जाम में गलती कर देते हैं कि आर्टिकल डेफिनेट कहाँ फिल किया जाता है और इनडेफिनेट कहाँ फिल करते हैं और स्किप कहाँ करते हैं, मीन्स नो आर्टिकल कहाँ फिल किया जाता है। उसका कारण यही है गलती करने का कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारी समस्याएं सोल्व नहीं होंगी, क्योंकि रूल्स अप्लाई करके देखने पर ही पता चलता है कि रूल्स की क्या वैल्यू है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं आज सोल्व, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन एक्सरसाइज करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आगे आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय बट ही इज क्लेवर। मोहन एक इंटेलिजेंट होशियार लड़का है परंतु बहुत चतुर है। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर आ रहा है बॉय, तो आप ऑब्वियसली आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से फिल करेंगे, ए या एन। अब देखना हमें साउंड, साउंड किसकी देखनी है, जिस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल को फिल करना है। तो आप किससे पहले फिल करेंगे, इंटेलिजेंट। ई, ई की साउंड आ रही है, एन फिल कर दीजिए। ही इज क्लेवर, वह चतुर है। क्लेवर, कै की साउंड आ रही है, तो आप कहेंगे ए भरेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ हम ए नहीं भरेंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों, ये भी तो सिंगुलर है। सिंगुलर है बट क्लेवर जो एडजेक्टिव है, यहाँ इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है और क्लेवर दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपके एडजेक्टिव के बाद अगर आपका नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, नाउन है, तभी आप कोई आर्टिकल फिल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था आर्टिकल हमेशा हमारे नाउन को डिफाइन करता है। क्लेवर के साथ कोई भी आपका नाउन नहीं है, इट मीन्स नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, वह किस प्रकार का आदमी है। आपको क्लियर दिख रहा है कि मैन सिंगुलर है, बट व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट टाइप ऑफ मैन, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो आप कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे, चाहे सिंगुलर सिंगुलर है या प्लूरल। आंसर इज नो आर्टिकल। द बुक वॉज इन गुड कंडीशन, बुक की हालत मतलब अच्छी स्थिति में थी बुक, तो आप यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे गुड को देखकर। गे की साउंड आ रही है, आप कहेंगे हाँ मैम आर्टिकल ए आना चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर बेटा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। अच्छी स्थिति में हम ऐसे कभी नहीं कहते कि बुक की अच्छी एक अच्छी हालात थी, बुक एक अच्छी हालात में थी, एक नहीं होता कभी, हालात एक नहीं होता बेटा, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। इसी प्रकार का ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा एक ही वर्ड चेंज है बेटा, बट यहाँ पर हम आर्टिकल लगाएंगे। देखिए द बुक वॉज इन गुड स्टेट, यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे बेटा। आप स्टेट और कंडीशन में डिफरेंस क्या है, देखिए कंडीशन स्थिति, अच्छी स्थिति में थी, बट यहाँ स्टेट के लिए बेटा हम आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि स्टेट फर्स्ट स्टेट होती है, पहली हालात होते हैं, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, मतलब ऐसे हम इसको स्टेज वाइज करते हैं। जैसे हमारी एज होती है ना, एज फर्स्ट एज में चल रहे हैं, सेकंड एज में चल रहे हैं, थर्ड स्टेज चल रही है हमारी, फोर्थ स्टेज चल रही है हमारी, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो उनको हम नंबरिंग दे देते हैं, लेकिन कंडीशन को कोई नंबरिंग नहीं देते। इसलिए यहाँ पर स्टेट के साथ क्या लगाएंगे आप, ए आर्टिकल। द बुक वॉज इन ए गुड स्टेट। ये जो फिफ्थ है, ये एक्सरसाइज बार बार एग्जाम में रिपीट होती है बेटा, चाहे 10th का एग्जाम हो या 8th या फिर 12th, सभी में ये एक्सरसाइज, ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। मैंने ये पहले भी करवाया है आपका, अब फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि कालिदास एक प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर के साथ इसका मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैम यहाँ तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा बेटा, क्योंकि शेक्सपियर यहाँ पर खुद व्यक्ति को प्रेजेंट करने की बजाय उनके गुणों को प्रेजेंट कर रहा है, ट्रेट्स को प्रेजेंट कर रहा है। जिस प्रकार से शेक्सपियर इंग्लैंड के अंदर बहुत ही जाने माने राइटर है, इसी प्रकार से कालिदास भी हमारे संस्कृत के पिता हैं, वो इंडिया के जाने माने राइटर हैं। वही गुण है जो शेक्सपियर के अंदर पाए जाते हैं। माई मदर गेव मी राइस इन लंच। राइस ईटिंग मटेरियल, ड्रिंकिंग मटेरियल, इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते बेटा। चाहे राइस है आपका या कोई भी अनाज दाल कुछ भी है, उनके मटेरियल के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, जीरो आर्टिकल।
आगे लंच है, अगर लंच के आगे भी अगर डैश आ जाता कि इसमें क्या भरेंगे, तो इनमें भी कभी कोई आर्टिकल नहीं भरा जाता। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, कभी भी इनके साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं फिल करते, तो आंसर क्या हुआ? 0 आर्टिकल। सेकंड, प्ले ऑन हारमोनियम। हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा, जैसे पियानो है, हारमोनियम है, गिटार है। ये जब भी वर्ड्स यूज हो तो इनके साथ भी आप कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे। इट मीन्स आंसर 0 आर्टिकल। द सन इज बिग स्टार। देखिए, द सन, सन से पहले भी हमने दा लगा रखा है। यहाँ भी अगर ब्लैंक आता तो आप दा लगाते, क्योंकि सन क्या है? एक यूनिक थिंग है बेटा, जो पूरे संसार में एक ही है। इनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल को लगाते हैं। और आगे आप साउंड देखिए, आपको पता है कि सूरज एक तारा है, बहुत बड़ा तारा है, तो यहाँ पर आप क्या क्या लगाएंगे? बिग, बै की आवाज आ रही है। एक है, सिंगुलर है, ऑब्वियसली ए और एन में से लगना है, तो बै की आवाज आ रही है, तो क्या लगाएंगे आप? ए। द सन इज अ बिग स्टार। इंडिया इज इन एशिया। इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार से एशिया भी क्या है? हमारा जो वर्ल्ड है पूरा 2 भागों में बटा हुआ है, यूरोप और एशिया। तो एशिया भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें काफी देश आते हैं। एक इतना बड़ा भाग है हमारे भूगोल का, जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज इंक्लूड की गई हैं। यूरोप के अंदर अमेरिका, उधर के कंट्रीज हैं। तो एशिया के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो आंसर क्या हुआ? 0 आर्टिकल। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज टू लर्न। बहुत ही आसान भाषा है इंग्लिश को सीखना। इंग्लिश, यहाँ पर बेटा कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज जब भी आ जाए, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, कुछ मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। बट यहाँ पर क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इंग्लिश क्या है? एक भाषा बताई है उन्होंने, एक भाषा। तो इसलिए एक लगाने के लिए क्या लगाओगे आप? ए और एन में से लगाएंगे। तो आप साउंड देखिए, अब इजी की क्या साउंड है? साउंड हमें उसी वर्ड की देखनी है जिससे पहले हमारा आर्टिकल लगना है। इजी, ई, ई की आवाज आ रही है, एन। आंसर इज एन। टू टेक शुगर इन टी, शुगर, ये शाल्ट, शुगर, ये इसके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते बेटा, क्योंकि शुगर को काउंट नहीं कर सकते आप। आप मुट्ठी में लीजिए अपनी शुगर, और फिर आप उसको क्या काउंट कर सकते हैं? आप किलो में तोल सकते हैं। अगर केजी आया हुआ था तब भी हम देखते हैं, लेकिन केजी नहीं है, यहाँ पर सीधा शुगर वर्ड आया हुआ है। शुगर, व्हीट, राइस, इन सब के साथ बेटा, जिनको अनकाउंटेबल कहते हैं हम, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, 0 आर्टिकल। टी, चाय के साथ, टी, कॉफी, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देन आंसर इज 0 0। दोनों जगह कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। स्टूडेंट, आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। फिर मिलते हैं मोर एक्सरसाइजेज के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल टिप्स के साथ समझ में आया है। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।